हेलो गाइस। और लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि लिन और दूसरे सेक्ट का बंदा जिसका नाम वुलोंग था वो दोनों फाइट के लिए शर्त लगाते हैं और लिन को हराने के लिए वुलोंग असैसिनेशन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन लिन अपने एक्सपीरियंस और अपने मास्टर की दी हुई नॉलेज से वुलोंग को आसानी से हरा देता है। और इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है यान का और हमें पता चलता है कि यान ने एक नई टेक्निक सीखी है, लेकिन वो टेक्निक इतनी पावरफुल थी जिसका यूज करके यान इस फाइट को जीत जाता है। लेकिन वो टेक्निक काफी पावरफुल होने की वजह से उसकी बॉडी इसको सरवाइव नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो फाइट के बाद इंजर्ड हो चुका था। जिसके बाद लिन उसे घर लेके जा रहा था और इसी के साथ इस पार्ट की शुरुआत होती है। और स्टार्टिंग में हम देखते हैं ताइजुआन को जो कि किसी और स्टूडेंट से फाइट कर रहा था और उस स्टूडेंट को हराने के लिए वो स्काई फ्लेम ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से आसमान में से कुछ फायर ड्रैगन आकर उस स्टूडेंट को हरा देते हैं और ताइजुआन ये मैच जीत जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट मैच ऐसे ही दो सेक्ट के बीच में होता है और इसके बाद थर्ड मैच होता है जूनियर लिली का, जिसमें जूनियर लिली की पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने एक ही अटैक से सामने वाले स्टूडेंट को आसानी से हरा देती हैं, जिसको देखकर सेक्ट मास्टर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और अब आती है आज के दिन की लास्ट बैटल, जिसमें पीक को फाइट करनी थी वुलोंग से। और वुलोंग वही बंदा है जिसने फर्स्ट स्टेज के अंदर ताइजुआन से फाइट करी थी। और इसके बाद यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लिन का घर, जिसमें लिन यान को अपनी पावर्स की हेल्प से हील कर रहा था ताकि वो ठीक हो सके। और कुछ ही टाइम में यान पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और वो लिन को इसके लिए थैंक यू बोलता है। और इसके बाद लिन बोलता है कि फाइट के बीच में अपना ध्यान रखो और ऐसी टेक्निक यूज मत करना। लेकिन इसका रिप्लाई करते हुए यान बोलता है कि सीनियर, फाइट जीतने के लिए मुझे इस टेक्निक का नेक्स्ट मैच में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लिन आगे यान को कुछ समझाता उससे पहले उसके गेट पर नॉक होता है। जिसके बाद लिन जब गेट खोलता है तो उसके गेट पर आया था पीक जो कि रो रहा था और वो लिन से अंदर आने की परमिशन मांगता है। और इसके कुछ टाइम बाद ये तीनों साथ में बैठे होते हैं, जिसमें लिन पीक से बोलता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ। जिसका रिप्लाई करते हुए पीक बताता है कि आज उसका मैच था और आज उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है पूरे सेक्ट और उसके मास्टर के सामने। और वो ये बताता है कि जब वो वुलोंग से फाइट कर रहा था तब वो अपने आप ही नीचे गिर गया। और ये देखकर सारे लोग जो कि उस फाइट को देख रहे थे वो हंसने लगे और पीक का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन पीक ने हार नहीं मानी और उसने दोबारा से वुलोंग के ऊपर अटैक करने का सोचा और वुलोंग पीक के अटैक से नीचे गिरने वाला था। जिसके बाद पीक वुलोंग के ऊपर दोबारा अटैक करता है, तब वो वुलोंग की जगह खुद ही स्टेज से बाहर हो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। और ये देखकर तो सारे स्टूडेंट ही हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो खुद ही बाहर गिर के एलिमिनेट हो जाए। और इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद ही पीक रोते हुए लिन के पास में आ गया और पीक की ये बात सुनकर यान और लिन भी हंस रहे थे। लेकिन फिर लिन सोचता है कि कहीं वुलोंग जो इस वर्ड की टेक्निक इस्तेमाल करता है उसका नाम मिस फॉर्चून इस वर्ड टेक्निक तो नहीं है। ये सुनकर पीक लिन से इस टेक्निक के बारे में और पूछता है और लिन ने बताता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से लोग बैड लक का शिकार हो जाते हैं और वो अनलकी होकर या तो उनका ओपोनेंट खुद हार जाता है या फिर मारा जाता है। और ये सुनकर पीक बोलता है कि अगर ये टेक्निक लोगों को बुरी किस्मत से हराती है तो जो ये टेक्निक यूज कर रहा है उसको तो हराना इम्पॉसिबल है। और इस बात का रिप्लाई करते हुए लिन बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी तरफ भी बैड लक को लेके आती है। और फिर यहाँ पर एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि लिन का जो नेक्स्ट मैच होने वाला है उसमें वो फाइट करेगा वुलोंग से। और पीक बताता है कि सबसे ज्यादा खतरा तो यान को है क्योंकि उसकी फाइट होने वाली है ताइजुआन से। ये सुनकर यान का मुंह बन जाता है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिसमें लिन और वुलोंग की फाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जिसमें लिन बैटल अरीना के अंदर एंट्री करता है। लेकिन लिन देखता है कि अभी तक तो वुलोंग आया ही नहीं और साथ ही जो लोग बैठे हुए थे वो भी वुलोंग को ढूंढ रहे थे। और ताइजुआन के मास्टर बोलते हैं कि वुलोंग अभी तक आया नहीं तो क्या उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि हो सकता है वुलोंग को कोई अर्जेंट काम हो गया हो और वुलोंग के मास्टर भी अभी उसके साथ हैं, तो हमें थोड़ा सा उनका वेट कर लेना चाहिए।
चाहिए। और इसके बाद सारे मास्टर बैठकर वुलोंग और उसके मास्टर का वेट करने लगते हैं और फिर हमें वुलोंग और उसके मास्टर को दिखाया जाता है जिसमें वुलोंग ये फाइट को करना नहीं चाहता था और वो अपनी मिस फॉर्च्यून स्वॉर्ड को अपने मास्टर को देता है और बोलता है कि जब भी मैं इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे सामने वाले ओपोनेंट काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और उनको काफी ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो, इसलिए मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन उसके मास्टर समझाते हैं कि फाइट के दौरान हर्ट होना ये तो नॉर्मल सी बात है और हम ये समझ पाते हैं कि वुलोंग कोई बुरा इंसान नहीं है, वो तो किसी को हर्ट भी करना नहीं चाहता, लेकिन कंपटीशन होने की वजह से उसको बस फाइट करनी पड़ रही है। और इसके बाद वुलोंग बोलता है कि मैं तो बचपन से ही अनलकी हूँ क्योंकि मेरी वजह से काफी सारे लोग यहाँ तक कि मेरे अपने भी हर्ट होते रहते हैं। और वुलोंग ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब वो अपने गांव में रहता था तब एक मॉन्स्टर की वजह से उसके गांव के सारे लोग मर गए थे, लेकिन सिर्फ वुलोंग ही जिंदा बचा था। और उसके मास्टर वुलोंग को बोलते हैं कि तुम्हारा जिंदा बचना ही एक चमत्कार था और जो गॉड से तुम्हें मिला है तुमको उसको ठीक तरीके से यूज करना चाहिए। और ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वुलोंग अब फाइट नहीं करेगा। और यही बात वो अपने सेक्ट मास्टर से बोलने जाते हैं कि वुलोंग इस फाइट को अब नहीं कर सकता, पर इससे पहले वो अपनी बात को कंप्लीट करते वहाँ पर फाइट के लिए वुलोंग आ जाता है जो कि अब फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। और वो सोचता है कि उसके मास्टर ने उसके साथ काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए वो अपने मास्टर की मेहनत को बेकार जाने नहीं देगा। और उधर दूसरी तरफ लिन सोचता है कि बैड लक वाली टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसको वुलोंग को जल्दी से हराना पड़ेगा। और फाइट की शुरुआत होते ही लिन जल्दी से अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को निकाल कर वुलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और लिन के पहले अटैक से तो वुलोंग बच जाता है, लेकिन सेकंड अटैक में जब वो वापस से वुलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था तब उसको बीच में ही चक्कर आने लगते हैं और उसका अटैक मिस हो जाता है। और लिन जानता था कि ये मिस फॉर्च्यून टेक्निक की वजह से हो रहा है। और उधर दूसरी तरफ वुलोंग भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से बैड लक मॉन्स्टर लिन और वुलोंग के ऊपर आकर इन दोनों को पकड़ लेता है। और इसी के साथ इस पार्ट की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।